अमित, जब हमने स्मृति ईरानी का जिक्र किया तो दिलीप बहुत बहुत ही स्टाइल से उन्होंने स्माइल किया था। मैं दिलीप, मैं जानना चाहूंगा आप क्यों स्माइल किया आपने और आपको क्या लगा, और जब आपने उस बयान को सुना, जो उस पॉडकास्ट को सुना आपने? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो है, ये डीप फेक तो नहीं है, पर हाँ, ये एक उनका एक नया ट्विस्ट है। उनके खुद का सोच जो है वो ये नहीं है, पर उन्होंने ये क्यों किया वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं हंस रहा था। मैंने वो पॉडकास्ट खुद सुना है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो डीप फेक तो बिल्कुल नहीं है, बट शी सेड इट। हालांकि वो बहुत छोटा, करीब 1.5। There's something more to it. There's something more to it. आपको क्या लगता है? What is that something more to it? If I knew, I would be happy to reveal it here. Like a good diplomat, दिलीप ने धीरे से बॉल जो है उधर फेंक दी है। राहुल जी, आपको क्या लगता है? आपने बड़ी स्माइल किया उसके ऊपर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए क्योंकि अभी तक एक भी शब्द जो स्मृति ईरानी बोल रही थी वो कभी भी राहुल के पक्ष में तो सवाल ही नहीं उठता था। बहुत ही एरोगेंटली बात होती थी और बहुत ही डिमीनिंग तरीके से बात की जाती, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। तो जब आपने सुना तो आपको क्या लगा? क्या बीजेपी के अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि यार हम गलतियां कर रहे हैं, हमारी पार्टी गलती कर रही, क्यों इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स चेंज हो गई, राहुल गांधी चेंज हो रहे, नाउ ही इज अ सीरियस प्लेयर। आशुतोष, आपको शायद सबको आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने वो सुना नहीं है, बातचीत नहीं सुनी। हाँ। इसलिए उसके बारे में पढ़ा, थोड़ा सुना, लेकिन अभी आप सबको सुन रहा हूँ। हाँ। कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। एक तो ये कि कई लोगों को जो बड़े झटके लगे हैं उनमें एक स्मृति ईरानी भी हैं इस चुनाव में। बड़ा झटका उनके लिए, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो एक अपनी जिस कहूँगा आत्मबोध की और अपने अहंकार की जिस सीमा पर पहुंच गई थी, जो एक शिलनेस उनमें आ गई थी, उनके एक तरह से लगता है कि पूरे स्वभाव का हिस्सा बन गई थी। मुझे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान तो हैं ही, उनको ये समझ में आया कि उससे नुकसान हुआ है उनका। उनकी एक गंभीर छवि नहीं बन पाई है, जो पहले बनी थी वो खंडित हुई। अब इसके पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं, इसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, तो मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं उसके अधिकारी ही नहीं हूं। लेकिन अगर उस तरह की कोई बात है जैसे आप कह रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक बड़ा संकेत तो है, कुछ बड़े बदलाव का संकेत है। केवल एक अकेली स्मृति ईरानी के भीतर का बदलाव है, या बीजेपी के भीतर एक वर्ग का, एक गुट का बदलाव है, या उसके उस स्तर के नेताओं में कुछ नई मैं कहूँगा नए रियलाइजेशंस का एक अभिव्यक्ति है। ये अभी कहना कठिन है, मैं इस पर कोई अभी अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ चीजें तो दिख ही रही हैं कि पहले अब वो लोग भी बीजेपी के भीतर और संघ परिवार में थोड़ा ज्यादा खुलकर बोलने लगे हैं, जो पहले मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते थे। अब एक नए नरेंद्र मोदी भी देश के सामने आ रहे हैं, जो अपने फैसले वापस ले रहे हैं, अपनी सरकार के फैसले, और जैसे ही एहसास होता है तुरंत ले रहे हैं। किसानों के मामले में उन्होंने उसको 1 साल खींचा, तो वो जो था ना कि भाई हम इनको ठीक कर लेंगे, ठीक है अभी देख लेते हैं क्या कर लेंगे, अब वैसा कोई तो हमको दिख नहीं रहा है। और अब उस तरह की बात भी करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। तो और जो जैसे अभी इंडिया टुडे का एक जो सर्वे मूड ऑफ द नेशन आया, वो भी देखा होगा आपने, तो उसमें भी कद के हिसाब से अगले प्रधानमंत्री के सबसे चहेते पसंदीदा व्यक्ति के हिसाब से नरेंद्र मोदी अभी भी बाकी सबसे बहुत आगे, मीलों आगे हैं, राहुल गांधी से भी आगे हैं, लेकिन गैप थोड़ा कम हुआ है। और भी जो पैरामीटर्स हैं उसमें भी देखिए कि उसमें ये बहुत साफ है, आंकड़े मुझे भी याद नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो निजी छवि है और लोकप्रियता है उसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है पिछले 6 महीनों में। और राहुल गांधी की निजी लोकप्रियता और छवि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो इसको अगर हम
दिलीप की उस बात से जोड़ लें कि भाई राहुल के पास अभी काफी समय है जी और ग्रो करने का, और बदलने का, और परिपक्व होने का। तो मैं ये कहूंगा कि उनको अभी और परिपक्व होने की जरूरत है। उनकी जो भाषा है, आक्रामकता भी एक सीमा तक की शोभा देती है। आगे उनको थोड़ी ज्यादा महीन नुआंस्ड बातचीत करनी पड़ेगी। मुद्दे बहुत जटिल हैं, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत जटिल सवाल हैं समाज के, जाति जी का सवाल। तो उस पर एक बहुत उनको बहुत ज्यादा सोच विचार और समझ कर एक अपनी स्पष्ट नीति और दृष्टिकोण और रणनीति तय करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अभी वो है नहीं।